अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस खबर के बारे में, उस शख्स के बारे में जिसके बारे में तरह तरह की खबरें पहले भी आपको सुनने को मिली हैं, जानने को मिली हैं। तरह तरह के बयानात, मुतनाज़ बयानात और किसी एक धर्म को, किसी एक वर्ग को, किसी एक समाज के लोगों को टारगेट करने को लेकर वो शुरू से ही सुर्खियों में रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार, चाहे वो कोरोना को लेकर तबलीगी जमात पर टिप्पणी करने का मामला हो, चाहे वो किसी धर्म को, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म को ताल्लुक़ से कोई बात हो, वो हर मामले में, हर छोटे मोटे हर इशू में सिर्फ़ और सिर्फ घुमा फिरा के उनका टिप्पणी करना और उनका तनकीद करना और उनको जो है टारगेट करना, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम धर्म को टारगेट करना ही मकसद है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो है अपना धर्म जो है एक तरह से बकौल उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। दोस्तों, उनका नाम वसीम रिजवी था। वसीम रिजवी से उन्होंने जितेंद्र सिंह त्यागी कर लिया है। दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि ये शख्स हमेशा मुतनाज़ा रहा है। इसको उल्टे सीधे बयानात देकर और सस्ती शोहरत पाने के चक्कर में घटिया किस्म के बयानात देकर सिर्फ़ और सिर्फ इनको जो है शोहरत पानी है। लेकिन ऐसे लोगों का जो है समाज सही इलाज करना जानता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ये वही वसीम रिजवी हैं जिनको अपने ही ड्राइवर की जो बीवी ने रेप का आरोप लगाया था। ये वही वसीम रिजवी हैं जिन्होंने तबलीगी जमात पर जिहाद करने का और दीगर अन्य आरोप लगाए थे। जब कोरोना का मामला बहुत ज़्यादा बढ़े थे तो इन्होंने एक बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ये बयान जारी किया था कि जो हिंदुस्तान में ये कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ तबलीगी जमात जिम्मेदार है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके ज़रिए जिहाद फैलाते हैं और दीगर अन्य तरह के आरोप लगाए थे। दोस्तों, अब ये फिर से वही महंत गिरी नरसिम्हानंद से मिले हैं और इन्होंने वहां जाकर बाकायदा तौर पर अपना धर्म बदलकर जो स्पष्टली ऐलान कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि वो आज के बाद से वसीम रिजवी नहीं। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। जितेंद्र त्यागी इसलिए नहीं कि किसी विशेष बिरादरी से वसीम भाई को कोई लगाव है, अब से जितेंद्र भाई को कोई लगाव है। असल में जो हिंदू बनता है मुसलमान, उसे मौलाना और मौलवी बरगलाते हैं कि तुम्हें वहां इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसी जाति में नहीं होगे। तो केवल इसीलिए मैंने त्यागी समाज के सब लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे अध्यक्ष जी और भी सारे त्यागी समाज के लोग हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से ये कहा कि वसीम भाई इसके बाद हमारे होंगे। हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। मेरे पिता के दो बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया, केवल एक बेटा रह गया था। आज के बाद मेरे पिता के दोबारा से 2 बेटे होंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी इस त्यागी समाज में मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचाने जाएंगे। किस तरह से ये लोग जो है धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं और समाज में जहर फैला रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने धर्म को जब कन्वर्ट किया तो वो उसी महंत नरसिम्हानंद गिरी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार तरह तरह के बयानात दे रहे हैं और सस्ती शोहरत पाने के चक्कर में वसीम रिजवी और महंत नरसिम्हानंद गिरी, इन दोनों ने एक तरह से समाज में जो है जहर घोलने का ठेका ले लिया है और तरह तरह के बयानात देकर एक साथ मिलकर समाज में और समाज के लोगों में जो गुमराही फैला रहे हैं और उनको जो भटका रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने तरह तरह के बयानात दिए हैं वो सब आपके साथ हमने पहले शेयर किए थे और पहले भी इनकी हरकतों को और पहले भी इनके बयानात को आप तक पहुंचाया था। दोस्तों, अब भी ये मथुरा के जो महंत हैं नरसिम्हानंद गिरी उनके पास पहुंचे थे और उनके पास इन्होंने बाकायदा एक जो है बयान जारी करते हुए और महंत नरसिम्हानंद गिरी ने किस तरह से इनकी जो है सपोर्ट के साथ साथ किस तरह के जो आग उगली है, जहर उगला है और किस तरह की जहर अफशानी की है, आप लोग खुद, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको और आप खुद तसव्वुर कीजिए किस तरह से ये लोग धर्म और समाज और धर्म के नाम पर और किसी सस्ती शोहरत की पाने के चक्कर में किस तरह की सस्ती और घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए। वसीम रिजवी जो उर्फ
जितेंद्र सिंह त्यागी, आज के वसीम पहले के माजी के वसीम रिजवी और आज के जितेंद्र सिंह त्यागी उनके पास पहुंचे थे और किस तरह से उन्होंने अपने धर्म को जो बदलने का जो ऐलान किया था और किस तरह से उन्होंने जो है वहां पर जहर अफशानी की थी, जहर उगला था और समाज के लोगों को किस तरह से जो उन्होंने उकसाया था। सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म बाधाओं में नहीं बांधता। वसीम भाई को केवल तीन हमने हल्की हल्की सी बातें रखी हैं। एक तो कभी भी वसीम भाई गौमांस नहीं खाएंगे। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में ये कभी भी गौमांस नहीं खा सकते। एक दुनिया में जो इनसे या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैरभाव नहीं रखता, ये उससे कभी बैरभाव नहीं रखेंगे। ठीक है ना। दो और एक ओम नमः शिवाय का यदा कदा जब इन्हें समय मिले तो ओम नमः शिवाय का, क्योंकि ये धर्म महादेव का धर्म है, सनातन धर्म के मित्र पुरुष महादेव है। ओम नमः शिवाय का यदा कदा ये जाप करेंगे। केवल इतनी बातें हैं। बाकी वसीम भाई जो मिशन चला रहे हैं, हम हर तरह से वसीम भाई के साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि वसीम भाई की कभी रक्षा करने में समर्थ होंगे, लेकिन यदि वसीम भाई को किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया, हम उनके वंश तक को समाप्त करेंगे। आपने वीडियो को देखा तो अंदाजा किया होगा कि वसीम रिजवी उनके साथ खड़े हैं और आज वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ जो है जो भी वो बयानात दे रहे हैं, किस तरह से मारने और काटने के और दीगर तरह के बयानात दे रहे हैं। कोई भी समाज किसी पर भी जुल्म और ज्यादती करने का, किसी पर भी जुल्म करने का, किसी पर भी जो है अन्याय करने का परमिशन नहीं देता, अन्याय करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन दोस्तों ये लोग फिर भी इस तरह के बयानात देकर एक तरह से माहौल ख़राब करना चाहते हैं और माहौल में जो है जहर आलूद करना चाहते हैं माहौल को, और समाज में नफरत फैलाकर और अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं। दोस्तों आपने खुद सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि अगर इनसे जुड़े हुए किसी शख्स को, इनसे जुड़े हुए लोगों को किसी ने हानि पहुंचाने की, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसको जो है उसकी नस्लों को मिटा देंगे। दोस्तों आप शायद इनको ये अंदाज़ा नहीं, या फिर ये लोग इससे जानबूझकर बेखबर हैं, या सस्ती शोहरत और घटिया पॉपुलैरिटी के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस देश की पुलिस जो इस काम के लिए है उस सब से ये आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि इस तरह के लोग जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनका बहिष्कार करें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों